तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के बारे में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस, जो कि एग्ज़ाम आने वाली एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। और आपको जिस जिस प्रश्न का जवाब पहले से पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर दीजिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। तो यहाँ पे एक का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी जो है पटना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो आप लोग फटाफट बताते चलिएगा। तो हिंदी व उर्दू है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ना, इसे तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ना, पीपल को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार के राजकीय पुष्प गेंदा को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु बैल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो आप लोग बताते चलिएगा आंसर में कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो यह जो है 9 प्रमंडल हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यह 38 जिले हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब 9 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार में 101 अनुमंडल है। तो यहाँ पे 10 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, 21 विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यह पटना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा शेखपुरा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यह जो है ना, मुंगेर को कहा जाता है। तो यहाँ पे 14 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आप लोग याद रख लीजिएगा, गोपालगंज। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आप लोग याद रख लीजिएगा, रोहतास। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह पूर्णिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से तो यह किशनगंज हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया जिला हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आप लोग याद रख लीजिएगा,
बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार का पृथक पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो बिहार का जो है ना पृथक प्रांत के रूप में गठन का मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह 1906 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह 1580 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 243। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यह जो है ना 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीट हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो 1916 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, झारखंड बिहार से कब पृथक यानी कि अलग हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, झारखंड जो है ना, यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो यह 1936 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार के जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण थे। तो यहाँ पे 29 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक आप लोग याद रख लीजिएगा, बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार के किस स्थान पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यह जो न गया था। तो यहाँ पे 31 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में जो न किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, सहजानंद सरस्वती के माध्यम से। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार जो है ना, यह मार्च 1929 को। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? तो यह 1912 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति बिहार के नेता कौन थे? मतलब 1857 की क्रांति जो थी ना, उस टाइम के बिहार के नेता कौन थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, तो यह जो है ना कुंवर सिंह थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो पटना को जो है ना प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? आप लोग ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, आप लोग रट लीजिए एकदम से। तो यहाँ पे 36 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, शेर शाह ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो थे ना, यह शेर शाह सूरी थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना बख्तियार खिलजी के हाथों से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, किस काल में बिहार की राजनीति शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो किस काल में जो है ना बिहार के राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। या जो है ना मध्यकाल में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आप लोग याद रख लीजिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ना, या उदयन थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, या जो लकड़ी का बना था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पाटलिपुत्रा इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 43 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो आप लोग बताते चलिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो रांची था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी शाहजानंद का संबंध जो है था ना, यह बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे ना, वह चाणक्य थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन जो है ना बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है ना, तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यह जो है पटना में हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? आप लोग याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, यही था इस क्लास का टोटल 50 क्वेश्चंस। आप लोग बताइएगा अपना स्कोर कि आप लोग बिहार के बारे में कितना कुछ जानते थे। उसका स्कोर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक तो करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।